तो गाइस इस वक्त मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज यहाँ से मेरी एक ट्रेन जर्नी रहने वाली है। इस वक्त मैं हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आज मेरी एक ट्रेन जर्नी रहने वाली है। अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहे हैं और मेरी जो ट्रेन है वो 3:15 पे यहाँ से देहरादून से रवाना होगी। और यहाँ पर मौसम बिल्कुल बरेली जैसा ही है, मतलब वैसा ही गर्म है, कोई मौसम में ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर मैं मसूरी की बात करूँ वहाँ तो ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो कुछ ऐसा दिखता है देहरादून का रेलवे स्टेशन, बाहर से ऑटो स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप कहीं से भी देहरादून रेलवे स्टेशन आते हैं बाय ट्रेन, तो आप सोचेंगे कि बाहर निकल के आप अपनी कैब कर लें और आप अपनी डेस्टिनेशन तक अंदर शहर में कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको आपकी कैब जो है वो देहरादून रेलवे स्टेशन के पास से पिकअप नहीं करेगी। ये यहाँ का एक रूल है यूनियन का। अगर आप पूरे देहरादून शहर से कहीं भी स्टेशन आना चाहते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप सर्विस तो है कैब की, लेकिन आपको कैब पिक नहीं करेगी। फिर चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप बुक करते रहेंगे, लेकिन कोई भी कैब ड्राइवर आपकी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक छोटी सी जानकारी थी, यहाँ से आपको ऑटो ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं हूँ यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो सीधा 2 नंबर पे आते हैं। 1 नंबर थोड़ा सा आगे की तरफ है और ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे देहरादून प्रयागराज यानी कि सूबेदारगंज एक्सप्रेस। रोज़ाना देहरादून से सूबेदारगंज के लिए चलती है, तो देहरादून से प्रयागराज के लिए काफ़ी अच्छी सेवा है। इस ट्रेन के जाने के बाद ही उसी प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आकर के लगेगी, जो कि चलती है देहरादून से टनकपुर के बीच। ये है यहाँ का सामने वेटिंग लॉज, तो अभी इसके अंदर भी चलते हैं। मेरी फैमिली यहाँ पर रिलैक्स कर रही है। देखिए आप, काफ़ी बढ़िया एयर कंडीशन हॉल है, बहुत सारे सोफ़ा हैं यहाँ पे, आपको आरामदायक सोफ़ा सीट्स हैं। 30 रुपये पर पर्सन 1 घंटे के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। नीट एंड क्लीन है। तो लगभग 2 घंटा हम यहाँ लॉज में रुके हैं और अब हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर आकर के लग चुकी है। तो अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ और बैठते हैं अपनी सीट पे। तो ये लग चुकी है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन। ये है देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 3 दिन देहरादून से टनकपुर के लिए रवाना होती है। दोपहर 3:15 पर देहरादून से चलती है और लगभग हम बरेली पहुंचेंगे रात में 1 बजे के आसपास। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इस ट्रेन का ज़्यादा लंबा है, क्योंकि ये मुरादाबाद से वाया चंदोसी होते हुए जाती है। तो फ़िलहाल अभी हम अंदर चलते हैं। आज की जो हमारी जर्नी है वो इस ट्रेन में रहने वाली है, सेकंड एसी में। और जस्ट एंटर करते ही ये हमारी कैबिन आ जाती है। हमारी जो सीट्स हैं 1 2 3 4, तो ये चारों सीट्स हमारी हैं। पूरी कैबिन ही अपनी है आज की। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई इंडियन रेलवेज़ में जब आप थर्ड एसी या सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं या फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक बेड रोल मिलता है जिसमें कुशन वगैरह सब रहता है। तो वही सब अभी सीट पर मैनेज किया जा रहा है। और अब हमारी ट्रेन ऑन टाइम 3:15 पे रवाना हो चुकी है। मतलब देहरादून रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। ऑन टाइम ये ट्रेन यहाँ से चलती है। तो बस चल चुकी है अपनी ट्रेन और हमारा तो मतलब ये घर का ही एक कमरा सा लग रहा है 4 लोगों का लिए, पूरा एक कैबिन। ऊपर पापा जी हमारे सो चुके हैं, नीचे भाई है, मम्मी है, मैं हूँ। कुछ इस तरीके से कर्टन्स वगैरह के साथ प्राइवेसी मेंटेन करते हुए, अपने घर का एक कमरा बनाते हुए, ये सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने शहर बरेली। ये ट्रेन देहरादून से चलते दोपहर 3:15 पे और बरेली पहुँचती है रात में 12:45 में। लगभग ऑलमोस्ट 1 बजे ये ट्रेन बरेली पहुँचती है। तो यही रीज़न है कि इस ट्रेन में देहरादून से बरेली जाने के लिए सीट्स करंट में भी ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। 2 दिन पहले मैंने टिकट बुक करे हैं, तो मुझे देखिए आप कितने बढ़िया सीट्स मिल गए। और ऐसा क्यों होता है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये ट्रेन मुरादाबाद से वाया रामपुर होते हुए बरेली नहीं जाती, ये जाती है वाया चंदोसी होते हुए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये ट्रेन ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। और एक और हाईलाइट है कि चंदोसी से लेकर के बरेली तक का मात्र 70 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन रात में 3 घंटे में तय करती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग देहरादून से बरेली की तरफ जाने के लिए दूसरे ऑप्शंस पिक करते हैं। उससे बेटर ऑप्शन तो है वंदे भारत। वो दोपहर 2:30 बजे देहरादून से चलती है, शाम 7 बजे बरेली पहुंचा देती है। मैं भी पहले उसी में जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे टिकट्स नहीं मिले, उसकी वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा चल रही थी, जिस वजह से मैं इसमें जा रहा हूँ। और कमाल की बात यह है कि वंदे भारत में अगर मैं जाता तो मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ता, क्योंकि वंदे भारत का टिकट इसके सेकंड एसी से थोड़ा सा सस्ता है। तो मतलब मैं मजबूरी में इस ट्रेन में जा रहा हूँ, वरना अगर मुझे उसमें टिकट मिले हो तो मैं वंदे भारत से ही जाता। वंदे भारत दोपहर में 2:30 बजे देहरादून से निकलती है और शाम में 7 बजे वो आपको बरेली पहुँचा देती है। और ये ट्रेन ठीक 45 मिनट बाद 3:15 पे देहरादून से निकलती है और रात में 1 बजे आपको बरेली पहुँचाती है। तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है।
तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो देहरादून से चल के अपने पहला स्टॉप हरिद्वार पहुंच चुकी है। देहरादून से हरिद्वार तक ये ट्रेन आप कह सकते हो एक तरीके से खाली ही आती है। यहाँ से इसमें जो है पैसेंजर्स बहुत बड़ी संख्या में चढ़ते हैं और ये इसी ट्रेन का नहीं, इस रूट की सभी ट्रेनों की यही कहानी है। हरिद्वार से ही मेजर पैसेंजर जो है वो ट्रेनों में बोर्ड करता है, यहीं पे ये ट्रेनों से डिबोर्ड होता है। सारी ट्रेनें जो इतनी भी हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रैवल करती हैं वो आप मान के चलो अपने 20-30% कैपेसिटी पे ही चलती हैं। बाकी सब तो वो हरिद्वार में आके भरती हैं। भाई आप यहाँ देखो इसी ट्रेन के लिए हरिद्वार में कितनी पब्लिक है। क्योंकि हरिद्वार से बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन बोर्ड करते हैं, तो इसलिए हरिद्वार में लगभग 10 मिनट का स्टॉप है इस ट्रेन का। उसके बाद ये रुकेगी नजीबाबाद, फिर हम पहुँचेंगे मुरादाबाद, फिर चंदौसी, तब हम पहुँचेंगे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन बरेली। तो हरिद्वार से हमारी ट्रेन चल चुकी है। पहले ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सैटरडे के दिन टनकपुर से देहरादून के लिए चलती थी और संडे के दिन ये वापसी टनकपुर के लिए निकलती थी। अब ये ट्रेन के 2 दिन और बढ़ाए गए हैं। अब ये टनकपुर से सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे चलती है और देहरादून से ये ट्रेन संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे चलती है। इस ट्रेन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, तो प्लीज़ अपने रिफ़्रेशमेंट का काफ़ी सारा सामान अपने साथ कैरी करके चलिएगा। क्योंकि इस ट्रेन में पहली चीज़ कि एक तो पेंट्री अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो ट्रेन के कोच में जो आप कह सकते हैं कि IRCTC के वर्कर्स आपका सप्लाई का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें नहीं है। मतलब आपको एक सिंगल वाटर बॉटल भी इस ट्रेन में नहीं मिल पाएगी, तो आपको सब कुछ साथ में ही कैरी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना रिफ़्रेशमेंट जो है वो अपने साथ कैरी करके चलिएगा। अभी हमारी ट्रेन धामपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हैं ये है ऋषिकेश चंदौसी पैसेंजर। रिफ़्रेशमेंट आप अपना साथ में इसलिए कैरी कीजिएगा क्योंकि इस ट्रेन के एक तो स्टॉपेज बहुत कम है। देहरादून के बाद सीधा हरिद्वार, फिर नजीबाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर चंदौसी, फिर बरेली। अगर आप टनकपुर तक भी जा रहे हैं तो फिर भोजीपुरा, पीलीभीत और मे भी शायद बनवसा होगा और उसके बाद टनकपुर। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे उतर के कुछ भी ख़रीदने के फेवर में भाई मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि ऐसे में ट्रेन मिस हो सकती है, आप ट्रेन पकड़ने के चक्कर में स्लिप हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए उस चीज़ के फेवर में मैं नहीं हूँ। बाकी आप लोगों को जैसा सूटेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब बहुत हल्के चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड में चलती है। मतलब देहरादून से चंदौसी तक तो बहुत ही शानदार स्पीड में जाती है। बस चंदौसी से बरेली तक 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन 3 घंटे में कवर करती है। वो बस समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारी पूरी फैमिली साहब कर्टन्स लगा करके एकदम घर के कमरे जैसा फील लेते हुए जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि भाई एक तरीके से दिन ढल चुका है, बाहर अंधेरा होने वाला है और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। उसके बाद ये ट्रेन जाएगी चंदौसी, चंदौसी से फिर पहुंचेगी बरेली। अभी देखते हैं, यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा कटा है, आगे का सफ़र देखते हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे कुछ रिफ़्रेशमेंट हम दोबारा से ख़रीदेंगे, कुछ खाना वाना अगर हमें मिल जाता है तो ज़रूर वो ख़रीदेंगे। ये देखिए भाई कर्टन्स लगा कर प्राइवेसी मेंटेन करते हुए पूरा एक कमरे वाला फील ले रहे हैं। अभी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने लिए वेज बिरयानी खाने के लिए, तो अब ये खाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे के लिए। अब मुरादाबाद स्टेशन से भी हमारी ट्रेन चल चुकी है। अगला स्टॉप है हमारा चंदौसी, उसके बाद आएगा बरेली। अब जो तो मेन सवाल है ना वो ये है कि भाई चंदौसी ये ट्रेन पहुँच जाती है रात में 9 से 9:30 के बीच और चंदौसी से बरेली के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। मैं कह रहा हूँ कितना भी आराम से जाए ट्रेन तो 1.5 घंटे में जिसको चंदौसी से बरेली पहुँच जाए। अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है चंदौसी रेलवे स्टेशन। ये चंदौसी का रेलवे स्टेशन है और टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से ये ट्रेन पूरे 3 घंटे लेगी और लगभग 12:45 पे हमें पहुँचाएगी बरेली। इसके बाद का जो अगला स्टॉप है वो है हमारा बरेली। तो अभी बरेली में पहुँच चुके हैं। ट्रेन से उतर के बाहर आने का, ऑटो करने का कोई भी मैं शूट नहीं कर पाया किसी रीज़न से, तो बस स्टेशन से बाहर निकल के ऑटो करके अब हम जा रहे हैं अपने घर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।